Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Students, today we will revise our remaining lecture which is from unit number 8, forces in action. So we will see, we will learn about the gravity. अब gravity क्या है? It is the force which pulls things towards each other or the center of the earth. मतलब एक दूसरे की तरफ जो चीज़ को खींचने की ताकत है वो क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी हर चीज़ को अर्थ के सेंटर पे जो है वो अट्रैक्ट करती है। लाइक वी आर स्टैंडिंग, हम खड़े होते हैं किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अब क्या है? ग्रेविटी ऑलवेज ड्रॉ सब्जेक्ट टूवर्ड्स वन अनदर, इट नेवर रिपल्स देम। ग्रेविटी जो है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको रिपेल नहीं करती। और ग्रेविटी को का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर इसाक न्यूटन ने। अब एग्जांपल देखें, लाइक दिस बॉल, अगर हम इस बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो दोबारा बॉल ज़मीन की तरफ आ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वो हवा में क्यों नहीं रहता? क्योंकि ग्रेविटी उस बॉल को अपनी तरफ खींच लेती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेती है। अब सेब है, लाइक दिस इज़ एन एप्पल ट्री, तो अब एप्पल जो है वो ज़मीन पर गिरता है। ठीक है, क्यों गिरता है? ऊपर क्यों नहीं जाता? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको पुल करती है। ठीक है, और ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, हर चीज़ से। ठीक है, इसी वजह से एप्पल जो है ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरता है। उसके बाद है मैस एंड वेट। वी हैव टू टर्म्स, मैस एंड वेट। ये बहुत हद तक जो है वो उनको लोग समझ लेते हैं कि सेम है, बट दीज बोथ आर नॉट सेम थिंग्स। मैस क्या है कि किसी भी द अमाउंट ऑफ मैटर और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ में जो मैटर की अमाउंट है या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या है? मैस। लाइक इफ़ यू हैव अ टेबल, ठीक है, तो वो टेबल का एक मैस है। ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ है, लाइक इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, इफ़ यू हैव मोबाइल, दीज ऑल हैव मैस, कि उसका कितना मैस है। किसी भी चीज़ का मैस, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मैटर्स, ठीक है, मैटर है, नंबर ऑफ मैटर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब मैस क्या होता है? मैस चेंज नहीं होता, हर चीज़ का मैस जो है वो इक्वल रहता है। ठीक है, अब मैस का जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम्स में। ठीक है, मैस को मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में। और वेट क्या है? वेट जो है वो क्या है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट क्या है? वेट जो है वो ज़मीन अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, वेट जो होता है उसको, वेट जो है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है ग्रेविटी की वजह से। और वेट जो होता है वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है। लाइक द बॉडी वेट, कहीं भी हम चले, हमारा बॉडी वेट जो होता है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ का मास जो है वो सेम रहता है, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो सकता है। अगर हम कंपैरिजन देखें तो मैस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, मैस जो है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है, और मैस जो है इज़ द सेम एवरीवेयर। किसी भी चीज़ का मैस जो है सेम रहता है, और वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ठीक है, और वेट जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो लोकेशन के मुताबिक चेंज हो सकता है। अब मैस कैन नेवर बी ज़ीरो, मैस ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और वेट जो है वो ग्रेविटी ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, मैस डज़ नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। मैस जो है लोकेशन के मुताबिक चेंज नहीं होता, जबकि वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है हायर या लोअर ग्रेविटी पे। अब मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और द ग्रेविटी वेल। अब मैस जो है उसको हम ऑर्डिनरी बैलेंस के थ्रू मेजर करते हैं, और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर करते हैं। मैस यूजली मेजर्ड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स, और वेट को हम जो है वो न्यूटन पे मेजर करते हैं, बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स। उसके बाद है मशीन्स। हमारे पास टू मशीन्स की टाइप है, सिंपल मशीन एंड अ कंपाउंड मशीन। एनी डिवाइस विथ फ्यू और नॉन मूविंग पार्ट्स एंड मेक वर्क इजी। सिंपल मशीन ऐसी मशीन होती हैं जिसमें कोई जो है थोड़े या बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं या नहीं होते, और ये वर्क हमारा जो है वो इजी करती हैं, जैसे पुली, लीवर, व्हील एंड एक्सल। ठीक है, या पोर्टल ओपनर,
तो कंपाउंड मशीन होती है ऐसी मशीन्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा मशीन्स अटैच्ड होती हैं, वो होती हैं कंपाउंड मशीन्स लाइक बाइसिकल्स, कार एंड मैनी मोर। अब लीवर क्या एग्जांपल है सिंपल मशीन की। एक लॉन्ग बॉडी होती है, ठीक है, जो रेस्ट करती है फलक्रम पे लाइक सीसा, ठीक है। और जो लीवर होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ लीवर यू हैव द लोड माइट बी लिफ्टेड इन डिफरेंट वेज। मतलब लीवर में एक साइड पे लोड होता है और दूसरी साइड पे एफर्ट लगाई जाती है, और फलक्रम पे एक बॉडी जो है वो रेस्ट करती है। इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ लोड देयर हैज़ टू बी अ फोर्स एक्टिंग टू मूव द लोड। मतलब लोड को जो है वो लिफ्ट करने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। दैट फोर्स सच इज़ अ किड पुशिंग डाउन अ सीसा इज़ कॉल्ड द एफर्ट। अब जो भी सीसा को पुश करेगा, ठीक है, वो एफर्ट को अप्लाई करेगा। यस, यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ सीसा, ठीक है। यहाँ पे ये फलक्रम पे सीसा रेस्ट करता है, यहाँ पे लोड होता है और यहाँ पे फोर्स लगाई जाती है जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है, और इनकी वजह से बहुत हैवी जो है वो लो वेट जो है वो कैरी किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।